ये कहानी अनघा, माधव और उनके मित्रों की है। सुनिए। कहानी अनघा और माधव की। अनघा और माधव हमेशा की तरह आज विद्यालय जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर बगीचा है जिसमें हजारों प्रकार के फूल, पौधे, पेड़, फल इत्यादि लगे हुए हैं। जो कभी वहाँ गुजरता है देखता ही रहता है कि इतना सुंदर बगीचा यहाँ कैसे, और ये विभिन्न प्रकार के फूल यहाँ कैसे आ गए। लेकिन अनघा और माधव अपने दोस्तों के साथ उसी बगीचे में स्कूल के खुलने से पहले और इंटरवल में खेलते हैं, क्योंकि अनघा के विद्यालय के आसपास बाउंड्री नहीं है और विद्यालय बिल्कुल ही बाग से लगा हुआ है। आज जब सब खेल रहे थे तो इनका एक मित्र राहुल बहुत उदास हुआ बैठा था। इतना उदास कि किसी से बात नहीं कर रहा था। तो सबने उसके पास जाकर पूछा कि भाई राहुल, आप उदास क्यों हैं? बताओ, इसका उदासी का कारण बताओ, खेलो हमारे साथ। लेकिन राहुल ने बताया कि आज मेरी दादी ने मेरी बहन को स्कूल आने से मना कर दिया है। अब वो स्कूल कभी नहीं आएगी, इसीलिए मैं उदास हूँ। तो सबने एक स्वर में पूछा कि आखिर आपकी दादी ने मुझसे मना क्यों किया आने से? कुछ तो कारण रहा होगा। फिर राहुल ने बताया कि उसकी दादी ने उसकी बहन को उसके मामा के यहाँ रहने के लिए भेज दिया है और वो वहीं रहेगी, वहीं पढ़ेगी। इसीलिए मैं दुखी हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ तो आप लोग खेलने के लिए मिल जाएंगे, घर में कौन होगा खेलने के लिए। हमारे तो और भी दोस्त नहीं है जो साथ में घर में खेलें। तो सभी हैरान थे और सब दुखी भी थे, क्योंकि उनका एक मित्र अब स्कूल नहीं आने वाला था। इसीलिए सब शांत थे, वहाँ से एक एक करके जाने लगे। छुट्टी हुई, सब अपने अपने घर चले गए। रात में अनघा और माधव ने अपनी दादी से पूछा, दादी ये जो घर के पीछे रेलगाड़ी की पटरी है ये कहाँ जाती है? तो दादी ने उस मासूम को बताया, ये तुम्हारे मामा के यहाँ भी जाती है। अनघा और माधव विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते पूछते फिर अंत में दादी से कहते हैं, एक कहानी दादी सुना दो। दादी उनको कहानी सुनाती हैं और उस कहानी सुनते 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 सो जाते हैं। रात में जब माधव की आँख खुली तो घर के पीछे से रेल की आवाज़ आई। रेलगाड़ी आवाज़ दे रही थी, पों पों पों। तभी उसमें से एक टीटी बाहर आया और तेज़ी से पुकारने लगा, माधव जल्दी करो, माधव माधव जल्दी आओ, माधव जल्दी से दौड़ के आओ, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी। माधव जल्दी से उठा और दौड़ता हुआ ट्रेन के पास गया। जब रेलगाड़ी के पास पहुंचा तो टीटी से पूछा, ये रेल कहाँ जा रही है? तो टीटी ने बताया कि यह आपके मामा के यहाँ से होकर जाएगी। वह बहुत खुश हुआ कि मामा के घर जाने को मिल रहा है और वह उस ट्रेन पर बैठ लिया और वह उस रेलगाड़ी पर बैठकर मामा के यहाँ के लिए चल दिया। वो देखता है उसके सारे मित्र रेलगाड़ी पर आगे पीछे बैठे हुए हैं। वो सबसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो एक एक करके सब बताते हैं, मैं टहलने जा रहा हूँ, मैं मामा के यहाँ जा रहा हूँ, मैं बुआ के यहाँ जा रहा हूँ, मैं दीदी के यहाँ जा रहा हूँ। आगे जाकर देखा तो राहुल और उसकी बहन भी साथ में बैठी थी, वही बहन जो अपने मामा के यहाँ चली गई थी। वो भी उसी रेलगाड़ी में यात्रा कर रही थी। मामा का घर आने से पहले रेलगाड़ी एक
बहुत ही बड़े पर्वत के पास रुकी, जहाँ से कई हजार पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल पत्तियाँ उस स्कूल के पास बाग से भी हजारों गुना अधिक विचित्र चीज़ें दिख रही थीं। सब वहाँ धीरे धीरे उतर गए और मस्ती करने लगे, और आते समय कई प्रकार के रंग बिरंगे फूल तथा कई अन्य चीज़ें साथ में ले आए। तभी दादी ने सुबह 6 बजे की रेलगाड़ी आने पर अनघा और माधव को स्कूल जाने के लिए जगाया। माधव उठा और चकित रह गया कि मैं अपने बिस्तर पर कैसे। फिर उसको पता चला कि वह एक बहुत सुंदर सपना देख रहा था। माधव और अनघा तैयार होकर चल दिए और अपने स्कूल के पास पहुँचे। स्कूल खुलने में कुछ समय था तो वो सब बाहर ही रुके हुए दोस्तों के पास गया, और आज उन दोस्त जितने दोस्त उसके थे उनके सबके आंखों में अजीब सी खुशी थी। माधव और अनघा ने पूछा कि भाई खुश आप लोग क्यों हैं? राहुल, आज तुम भी खुश हो? मीरा, राजू, मीना, आप सब इतने खुश क्यों हो? तो राहुल ने बताया कि दीदी को वहाँ अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मामा के घर से चली आई कल, और दादी ने कहा अब यहीं पढ़ेगी तुम्हारे साथ। इतना सुनते ही माधव और अनघा खुश हो गए और खुशी खुशी सब साथ में खेलने लगे, क्योंकि आज से राहुल के साथ उसकी बहन भी विद्यालय आया करेगी। बस इतनी सी थी मेरी कहानी, अनघा और माधव। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अधिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों को भी कहानी सुनाना चाहते हैं तो शेयर करें। धन्यवाद।